हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे और इस स्टोरी के थ्रू अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। स्टोरी का टाइटल है डिस्कवर योर ट्रू वर्थ। वर्थ होता है मूल्य और ट्रू है सच्चा। अपना सच्चा मूल्य पहचाने। आपकी कितनी वैल्यू होती है, हर एक इंसान की कितनी वैल्यू होती है उसको पहचाने। अनाया had always been the kind of person who put others first. Put others first इस फ्रेज का मतलब है कि जो दूसरों को प्रायोरिटी देता है खुद से भी ज्यादा, दूसरों को अपने से आगे रखता है। सो अनाया हमेशा से ही रही थी ऐसी व्यक्ति जो कि दूसरों को प्राथमिकता देती थी, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। वेदर इट वॉज हर फ्रेंड्स, चाहे वो हों उसके दोस्त, फैमिली, उसके परिवार के जन और कॉलीग्स, या उसके सहकर्मी जो कि उसके साथ काम करते हैं, कॉलीग्स, सहकर्मी। शी वॉज द गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर, वो थी एक। अब ये जो है, ये फ्रेज गो टू, ये हाइफनेटेड है यहाँ पे। गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसके पास लोग अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए जाते हैं। सो अनाया जो है वो कैसी थी? गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर। लोग उसके पास अपनी समस्या, प्रॉब्लम्स लेकर आया करते थे और वो उसका सोल्यूशन बताती थी। सो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर, और वो हाइफनेटेड वर्ड है यहाँ पे। येट फिर भी, डीप इनसाइड अंदर ही अंदर, शी फेल्ट लाइक अ शैडो इन हर ओन लाइफ। टू फील लाइक अ शैडो, इस फ्रेज का मतलब होता है कि अपने आप को महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट फील करना, कि हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। सो अंदर ही अंदर वो, उसको लगता था कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट है उसकी खुद की जिंदगी में। डाउटिंग हर एबिलिटीज, और उसको शक था अपनी क्षमताओं पर। एबिलिटी मतलब क्षमताएं, कैपेबिलिटीज। एंड अंडर वैल्यूइंग हर वर्थ, वर्थ होता है कीमत, अंडर वैल्यूइंग में उसको कम आंकती थी, उसकी वैल्यू कम लगाती थी। सो अपनी क्षमताओं को वो हमेशा कम समझती थी, अपनी योग्यताओं को कम आंकती थी। वन डे हर कंपनी अनाउंस्ड एन एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। एनुअल परफॉर्मेंस, एनुअल होता है कि जो वर्ष में एक ही बार आता है। परफॉर्मेंस होता है प्रदर्शन। सो एक बार उसकी कंपनी जहां वो काम करती थी उसने घोषणा करी एक एनुअल परफॉर्मेंस की, वार्षिक प्रदर्शन की। और रिव्यू होता है समीक्षा, कि एक तरीके का ये कंपटीशन था उसके ऑफिस में। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू, की रिव्यू किया जाएगा, पूरी समीक्षा की जाएगी पूरे साल जैसी परफॉर्मेंस रही है, जैसा प्रदर्शन रहा है। वेयर एम्प्लॉयज कुड नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर अ स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, जिसमें कि जो भी कार्यकर्ता थे, एम्प्लॉयज थे, जो काम करने वाले थे उस ऑफिस में, उस कंपनी में, वो चयन कर सकते थे, नॉमिनेट कर सकते थे, नामांकित कर सकते थे देमसेल्व्स, खुद को, एक स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड के लिए, एक विशेष मान्यता पुरस्कार के लिए। अनाया, डेस्पाइट हर स्टेलर कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्टेलर होता है शानदार, उत्कृष्ट, आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एनीथिंग एल्स। सो अनन्या अपने शानदार योगदान के बावजूद भी, डेस्पाइट इसके बावजूद भी, डिड नॉट इवन कंसिडर अप्लाइंग, उसने तो सोचा भी नहीं, कंसिडर भी नहीं किया। अप्लाई मीन्स आवेदन भरने के लिए, एप्लीकेशन भरने के लिए उसने सोचा भी नहीं, कंसिडर भी नहीं किया इस बात को, क्योंकि उसकी जो खुद की, खुद को आंकने की जो वैल्यू थी वो क्या था? अंडर वैल्यू मीन्स खुद को वो कम आंकती थी, इसलिए उसने सोचा भी नहीं कि वो अप्लाई भी करे। फिर कोटेशन मार्क्स में है, ये किसी के शब्द है। इट्स नॉट माई प्लेस, या ये मेरी जगह नहीं है, शी थॉट, उसने सोचा। However, her teacher noticed this hesitation and pulled her aside. हालांकि जो उसकी शिक्षिका थी, उन्होंने, उनके ध्यान में ये आया, उन्होंने नोटिस किया ये हेजिटेशन मीन्स झिझक। पुल्ड हर असाइड मीन्स उसको वो साइड में ले गई कुछ बातचीत करने के लिए, उसको एक तरफ खींचा, साइड में खींचा और एक तरफ ले गई। अब ये फिर से कोटेशन मार्क्स है, किसी के शब्द है यहां से लेकर यहां तक। अनाया, यू रिमाइंड मी ऑफ अ डायमंड बेरिड अंडर डस्ट,
कि तुम तो मुझे याद दिलाती हो, रिमाइंड कराती हो, याद दिलाती हो एक ऐसे हीरे की जो कि अभी धूल के नीचे दबा हुआ है। बेरी मतलब दफना हुआ है, दफनाया हुआ है, डस्ट के नीचे दबा हुआ है। मिसिस कपूर सेड, टीचर का नाम है मिसिस कपूर, उन्होंने कहा, यू शाइन ब्राइटली बट यू डोंट सी इट योरसेल्फ। तुम तो बहुत चमकीले ढंग से चमकती हो। अब हीरे की बात करिए, हीरे से कंपेयर कर रही है अनाया को, तो वो कह रही है कि तुम तो शाइन करती हो बहुत ही चमकदार तरीके से, लेकिन वो तुम खुद नहीं देख पाती हो। यू डोंट सी इट योर सेल्फ। डू यू नो द वैल्यू ऑफ वॉट यू ब्रिंग टू द टेबल? ये एक फ्रेज है, ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल। इसका मतलब होता है टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग, किसी चीज में योगदान देना। चाहे वो कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बातचीत कर रहे हो। इफ यू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, कुछ तुम योगदान दे रही हो। सो उसकी टीचर ने बोला कि क्या तुमको पता भी है अपने योगदान जो रहे हैं आपके, क्या आपको उनका मूल्य पता भी है? हर वर्ड्स लिंगर्ड। लिंगर्ड मीन्स देर तक रहना। सो उसके टीचर द्वारा कहे गए शब्द उसके दिमाग पर देर तक बने रहे, टिके रहे, लिंगर करते रहे। एंड दैट इवनिंग, और उस शाम, अनाया डिसाइडेड टू रिफ्लेक्ट। अनाया ने फैसला किया कि वो रिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स ध्यान पूर्वक विचार करेगी, ध्यान पूर्वक सोचेगी इन शब्दों के ऊपर जो भी उसके टीचर ने कहे। शी लिस्टेड हर अचीवमेंट्स, तो उसने लिस्ट किया, लिस्ट बनाई जो भी उसकी उपलब्धियां रही हैं। फ्रॉम लीडिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स टू मेंटोरिंग मेंटोरिंग न्यू हायर्स। सो जब उसने अपनी उपलब्धियों को लिखना शुरू किया, जो कि शुरू होती थी फ्रॉम लीडिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, जो भी सफल परियोजनाएं थी जिसको उसने लीड किया था, जिसका उसने नेतृत्व किया था, यहां से लेकर लिस्ट बनानी शुरू करी। टू मेंटोरिंग न्यू हायर्स। मेंटोरिंग मीन्स एक मेंटोर की तरह सलाह देना, परामर्श देना। हायर्स मतलब जो कर्मचारी थे, जो काम पर रखे गए थे, उनको सलाह देने तक, यहां से लेकर यहां तक उसने लिस्ट बनानी शुरू करी कि कहाँ कहाँ उसने कंट्रीब्यूट किया है। द लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। सो हुआ क्या कि जो लिस्ट बना रही थी वो बढ़ती गई, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने ज्यादा थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, शी रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, हाउ मच शी हैड अकम्प्लिश्ड, कि उसने कितना कुछ हासिल किया है, अकम्प्लिश किया है, पाया है। हर टीचर ऑल्सो एनकरेज्ड हर टू टेक पार्ट इन द अवार्ड प्रोसेस, और उसकी जो टीचर थी उसने भी उनको प्रोत्साहित किया कि वो भाग लें अवार्ड प्रोसेस में, इस पुरस्कार प्रक्रिया में। सेइंग, कहते हुए, फिर से ये इन्वर्टेड कॉमास है, उनके वर्ड्स हैं, यू हैव टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट होता है कि अपनी बखान खुद करना, अपने ही मुंह से करना, अपना गुणगान करना, अपने पॉजिटिव चीजें बताना अपने बारे में, खुद का बिगुल खुद बजाना। सो वो टीचर ने बोला कि तुमको कभी कभी तो अपनी उपलब्धियों का बखान करना ही पड़ता है। नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू, कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं करेगा। नो वन एल्स, कोई दूसरा नहीं करेगा तुम्हारे लिए। इट्स नॉट एरोगेंस। और अगर देखा जाए तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर अगर आप अपने बारे में कुछ उपलब्धियों का बखान भी करते हो तो वो एरोगेंस नहीं है, वो आपका अहंकार नहीं है। इट्स एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेजिंग योर एफर्ट्स। ये तो जो आपके प्रयास रहे हैं, जो आपकी मेहनत रही है, उनको स्वीकार करना है, उनको एक तरीके से मानना है, एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, मान्यता देना है। विद सम हेजिटेशन, कुछ झिझक के साथ, अनाया सबमिटेड हर एप्लीकेशन। अनाया ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, जमा करा दिया। व्हेन द अवार्ड सेरेमनी केम, अब जब पुरस्कार समारोह आया, शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर हर नेम अनाउंस्ड एज द विनर। एस्टोनिश मतलब पूरी तरीके से हैरान हो जाना, बहुत चक्का रह जाना। सो वो आश्चर्यचकित रह गई, टू हियर, सुनकर, अपना खुद का नाम घोषित हुआ, एज अ विनर, एक विजेता के रूप में। सो जब पुरस्कार समारोह आया तो वह विजेता के रूप में अपने नाम की घोषणा सुनकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह गई। एज अप्लॉज फिल्ड द रूम, अप्लॉज होता है तालियों की गूंज, जैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट ने भर दिया उस कमरे को, जैसे ही कमरा तालियों से गूंज उठा, शी फेल्ट अ वेव ऑफ प्राइड, उसने महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म है
फेल्ट उसने महसूस किया अ वेव ऑफ प्राइड, एक गर्व की लहर। प्राइड होता है गर्व, वेव है लहर। इट वॉज नॉट जस्ट द रिकग्निशन दैट मैटर्ड। रिकग्निशन मीन्स मान्यता और मैटर्ड मीन्स मायने रखना। वो केवल एक मान्यता नहीं थी जो कि मायने रखती थी, जो मैटर करती थी। इट वॉज द रियलाइजेशन ऑफ हर ओन वैल्यू, बल्कि ये तो एक रियलाइजेशन था, एक एहसास था कि उसमें कितनी ताकत है, उसका मूल्य कितना है। अपने खुद के मूल्य का उसको उस दिन एहसास हुआ। उससे पहले तो वो उस अपने आप को अनइम्पोर्टेंट समझती थी और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लोगों को तो परामर्श दे देती थी, काउंसल करती थी, सजेशन देती थी, लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद अनाया स्टॉप्ड सेकंड गेसिंग हरसेल्फ। ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, सेकंड गेसिंग मीन्स खुद पर शक होना। तो तब हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। सेकंड गेसिंग मीन्स खुद की कैपेबिलिटीज पर भी शक होना। उस दिन के बाद उसने बंद कर दिया खुद पर शक करना। शी बिगैन टेकिंग द रेन्स ऑफ हर करियर। अब देखिए ये जो होता है वर्ड रेन्स, ये इसका मतलब होता है लगाम। जैसे कि घोड़े की लगाम होती है, वो किसके हाथ में होगी, वही घोड़े को चलाएगा। तो रेन्स, वो उसने जो लगाम थी अपने खुद के पेशे की, वो अपने हाथों में ले ली, मीन्स सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली। स्पीकिंग अप ड्यूरिंग मीटिंग्स, और शुरू कर दिया उसने बोलना मीटिंग्स के दौरान जहां भी आवश्यकता होती थी। पहले तो चुप रहती थी, अब उसने बोलना शुरू किया। एंड सेटिंग बाउंड्रीज वेयर नीडेड, और जहां भी रिक्वायरमेंट हो, जहां भी आवश्यक हो, वहां उसने सेटिंग बाउंड्रीज मतलब सीमाएं निर्धारित करनी शुरू कर दी, जिससे कि कोई उसका फायदा भी ना उठाए। इसलिए उसने बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दिया, सीमाएं निर्धारित करनी शुरू कर दी। और जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पर भी बोलना शुरू कर दिया। शी लर्न दैट यू डोंट नीड टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टू प्रूव योर वर्थ। अब उसने सीखा ये सब जो एक्सपीरियंस हुए, उसने उस एक्सपीरियंस से सीखा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है कि जो समवन हु कैन डू मेनी थिंग्स, जो कि कई कामों में कुशल होता है, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और पूरी की पूरी इडियम ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, कि बहुत सारी चीजें तो आपको आती हैं थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन आप किसी भी एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। सो यहाँ उसने सीखा कि तुमको कोई जरूरत नहीं है कि काफी सारी चीजें आनी चाहिए। यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टू प्रूव योर वर्थ। अपनी अहमियत दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों में कुशल होना है, लेकिन बीइंग ऑथेंटिक एंड कॉन्फिडेंट इज इनफ। ऑथेंटिक होता है रियल, वास्तविक। आपको बस एक सच्चा व्यक्ति होना है, एंड कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी होना है। बस इतना ही इनफ है, इतना ही पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कार्य आपको अच्छी तरीके से आते हो, लेकिन अगर आप सच्चे हो और आप में आत्मविश्वास है, इतना ही काफी है अपना वर्थ दिखाने के लिए। एज हर टीचर ऑफन रिमाइंडेड हर, और जैसे कि उसकी शिक्षिका उसको अक्सर याद दिलाया करती थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइन, ये आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका मॉरल भी है। द वर्ल्ड विल ट्रीट यू हाउ यू अलाउ इट टू। दुनिया आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करेगी, ऐसे ही पेश आएगी जैसा आप उनको अनुमति दोगे। सो कहने का मतलब है दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा कि आप उसे करने देंगे। अगर आप दुनिया को दिखाओगे आप कॉन्फिडेंट हो, आप सच्चे हो, तो वो आपको इस तरीके से ट्रीट करेगी। अगर आप दिखाओगे कि आप तो इनकेपेबल हो, डरपोक हो, तो इसी तरीके से दुनिया आपको ट्रीट करेगी। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। नो योर वर्थ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है अपना मूल्य जानो। एंड द रेस्ट विल फॉल इनटू प्लेस। फॉल इनटू प्लेस मीन्स बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस अपना मूल्य जानो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सो बी कॉन्फिडेंट, और सच्चे रहो। तो तब आपको कोई भी लाइटली नहीं ले सकता है। तब आपका भी एक खुद का मूल्य होगा लोगों के सामने, और एक वैल्यू होगी लोगों के सामने। चलिए अब जो स्टोरी में जितने भी न्यू वर्ड्स आए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेलर एडजेक्टिव है, मींस आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छा, अद्वितीय। कंट्रीब्यूशन नाउन है, योगदान। एफर्ट्स और वर्क डन टू हेल्प अचीव समथिंग, कोई भी चीज पाने के लिए जो प्रयास होते हैं या योगदान दिया जाता है। हेजिटेशन होता है झिझक,
एक्ट ऑफ पॉजिंग बिफोर डूइंग समथिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है तो जो झिझक होती है उसको बोलते हैं हेजिटेशन। पुल्ड हर असाइड, ये तो फ्रेज है कि एक तरफ ले जाना निजी बातचीत करने के लिए। बेरिड वर्ब है छिपा हुआ, दबा हुआ, नीचे दबा हुआ। हिडन और कवर्ड, ऑफन नॉट इजीली नोटिस्ड। रिफ्लेक्ट वर्ब है गहराई से या ध्यानपूर्वक सोचना। टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग। अचीवमेंट्स उपलब्धियां, नाउन है ये। थिंग्स अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली, जो भी सफलतापूर्वक उपलब्धि प्राप्त की हो। एनकरेज प्रोत्साहित करना, वर्ब है टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस और सपोर्ट समवन टू डू समथिंग। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट मीन्स अपनी उपलब्धियों का खुद ही गर्व के साथ इसका उल्लेख करना। अपनी बिगुल खुद बचाना, टू टॉक प्राउडली अबाउट योर ओन अचीवमेंट्स। एरोगेंस नाउन है अहंकार। एन एटीट्यूड ऑफ सुपीरियोरिटी की मैं तो तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे नीचे हो। एक्नॉलेजिंग स्वीकार करना, वर्ब है। एक्सेप्टिंग और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग एज ट्रू। एस्टोनिश बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। ग्रेटली सरप्राइज्ड और अमेज्ड एडजेक्टिव है। अप्लॉज तालियां, नाउन है। क्लैपिंग टू शो अप्रिसिएशन। क्लैरिटी स्पष्टता, ये भी नाउन है। क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। सेकंड गेसिंग होता है कि खुद पर संदेह करना, अपने निर्णयों पर या अपने काम पर संदेह करना। डाउटिंग वंस कैपेबिलिटीज या ओन डिसीजंस। टेक द रेन्स, ये होता है नियंत्रण अपने हाथ में लेना। रेन्स होता है लगाम। टू टेक द कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। बाउंड्रीज है सीमाएं, नाउन है। लिमिट्स सेट टू डिफाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, किसका व्यवहार की कितनी लिमिट आप सहन कर सकते हो। बाउंड्रीज सीमाएं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये ईडियम है कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत सारे कार्यों में कुशल हो लेकिन किसी में भी विशेषज्ञ ना हो। मास्टर ऑफ नन, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज बट ही इज नॉट एक्सपर्ट इन एनी वन। ऑथेंटिक होता है वास्तविक और सच्चा। सेल्फ डाउट आत्मसंदेह। आप कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। पुट अदर्स फर्स्ट, दूसरों को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी देना। गो टू प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या का समाधान करने वाला व्यक्ति। बेरिड अंडर डस्ट, छिपी हुई क्षमता जो कि दूसरे देख नहीं पाते। हिडन पोटेंशियल। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी उपलब्धियों का खुद ही प्रचार करना। टॉक पॉजिटिवली अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स। टेक द रेन्स, लगाम अपने हाथ में लेना, स्थिति का नियंत्रण लेना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारे ट्रेड्स में मतलब अलग अलग काम करने में बहुकुशल व्यक्ति जो होता है। समवन हु कैन डू मेनी थिंग्स बट मे नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल, सबको सब चीजें उसको थोड़ा थोड़ा तो आती है लेकिन किसी एक चीज का मास्टर नहीं है वो। सेकंड गेसिंग मतलब अपने आप पर ही शक करना। डाउटिंग और क्वेश्चनिंग वन सेल्फ। और फॉलिंग इन टू प्लेस, टू हैपन इन अ सेटिस्फैक्ट्री वे नेचुरली, खुद ही सही ढंग से व्यवस्थित हो जाना। फॉलिंग इन टू प्लेस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी डिस्कवर योर ट्रू वर्थ। आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम।